आज के बाद रात को टप्पू के साथ बाहर जाना बंद। रात को क्या, दिन में भी उसके साथ बाहर जाना बंद। पापा अब क्या किया टप्पू ने? सोनू बाड़ा, माना कि तुम बड़ी हो गई हो, तुम समझदार हो, जिम्मेदार हो, लेकिन भोली हो। मैं नहीं चाहता कि तुम टप्पू के साथ रह के उसके जैसी बनो। टप्पी। बाबा आप टप्पू को नहीं जानते, अब वो पहले जैसा नहीं रहा है। बस बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। आई बाबा को समझाओ ना, टप्पू मेरा बचपन का दोस्त है और आप जिसके साथ बड़े होते हो उससे दूर कैसे रह पाओगे? बाबा आप सखाराम से दूर रह सकते हो? नहीं ना। और सखाराम तो आपसे बात भी नहीं करता, फिर भी आपको उससे इतना लगाव है और आप मुझे कह रहे हो टप्पू से दूर रहो। सोनू के इस बात में पॉइंट है। हाँ, मुझे इस पॉइंट पे कोई डिस्कशन करना ही नहीं है। सोनू बड़ा, तुम जाके सो जाओ। गुड नाइट। मैंने बोला जाओ और सो जाओ। गुड नाइट। गेली थी। मुझे नहीं लगता आपकी बातों का कोई असर होगा। मतलब स्प्रिंग को जितना दबाओगे उतना ही वो उछलेगी। अरे लेकिन उछलने का कोई टाइम तो होना चाहिए ना। मेरा मतलब है घूमने जाने का कुछ टाइम तो होना चाहिए ना। मान लो अपने किसी रिश्तेदार ने टप्पू और सोनू को रात को ऐसे घूमते हुए देख लिया तो वो क्या सोचेंगे? नक्की आपको किस बात का टेंशन है? रिश्तेदार क्या सोचेंगे, इसका या इन दोनों का? कळतच नाहीये। मला सगळं कळतंय। आप राई का पहाड़ बना रहे हो, कळलं? चला झोपायला आता। हे भगवान, सोनू की शादी के लिए जल्द से जल्द एक सुयोग्य संस्कारी लड़का मिल जाए और किसी तरह इस टप्पू की भी शादी हो जाए तो मेरा टेंशन कम। तथास्तु। यातात। कैसी हो जेठिया की माँ? ठीक हो ना? सोच रहा हूँ टप्पू की शादी करवा दो। तुम सुन रही हो ना? क्या हो? तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? पहले तो मेरी बात का तुरंत जवाब देती थी। मतलब तुम सुन रही हो? तूने देखा ना आज क्या हुआ? टप्पू घर कितना लेट आया। टप्पू थोड़ा गैर जिम्मेदार हो गया है। अब उसको खूंटे से बांधना पड़ेगा। मेरी इच्छा है कि मेरे जीते जी टप्पू की शादी देख लूं। जेठिया तो अपने काम धंधे में ही डूबा रहता है। उसका ध्यान ही नहीं है कि टप्पू अब बड़ा हो गया है। टप्पू की शादी हो जाएगी तो उसकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी, है ना? बरोबर। बस वो आशीर्वाद देना कि टप्पू को अच्छी और संस्कारी लड़के मिल जाए। उससे बात करके मन प्रसन्न हो गया। चल अभी मैं सोने जा रहा हूँ। हाँ हाँ, शुभ रात्रि। अब मुझे सोनू की शादी के बारे में सोचना ही पड़ेगा। जल्दी से जल्दी उसके लायक कोई अच्छा लड़का ढूंढना ही पड़ेगा। यही मेरे सारे टेंशन का इलाज है। बस बस बस। क्या बस? वही जो आप सोच रहे हो। आपके सोचने की अलमारी को ना आप ताला लगा दीजिए अभी। क्या करूं बात हुई, ना चाहते हुए भी दिमाग सोचता ही रहता है। काय करा माहितीये का? अपनी सांसें ना ऐसे अंदर बाहर कीजिए, मस्त पैकी नींद आ जाएगी। ओह,
इतनी जोर से सुबह उठने की बात करते हैं, रात को सोते वक्त थोड़ी है। धीरे धीरे। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। गुड मॉर्निंग अब्दुल। गुड मॉर्निंग। माधवी, सोनू बड़ा, ए माधवी, कहाँ गए थे आप? मंदिर गया था। आज क्या है? गुरुवार। गुरुवार? हाँ, मैंने तय किया माधवी, जब तक हमारे सोनू की शादी नहीं होती ना, मैं हर गुरुवार को मंदिर जाऊंगा, ताकि हमें एक अच्छा सुशील संस्कारी हमारी कास्ट का दामाद मिले। अरे वाह, अच्छा किया, अच्छा किया। ए, आ गई सोनू। सोनू बड़ा, प्रसाद खाओ। पता है सोनू, मैंने आज भगवान से क्या मांगा? मैंने मांगा कि मेरी सोनू बड़ा को एक अच्छा अपनी कास्ट का उज्जवल भविष्य दे। मतलब जीवन भर तुम्हें चिंता ना हो और तुम खुश रहो, ऐसा? हाँ, मतलब तुम्हें कोई टेंशन ना आए। अभी आप भी प्रसाद खाइए, आपको भी आशीर्वाद की सख्त जरूरत है। हाँ, बिल्कुल खाऊंगा। एक बार मेरे सोनू बेटी की शादी हो गई ना, तो मुझे लिए खुशियां ही खुशियां है, और कुछ है ही नहीं। पापा, हाँ मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ, बोलो ना बड़ा। बाबा, मुझे आपसे अपने दिल की बात कहनी है। दिल की बात? कौन से दिल की बात? दिल की कौन सी बात? बाबा, बताती हूँ, पर आप गुस्सा मत करिएगा। बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई है। समझ गया। कल रात को तुमने और टप्पू ने मुझसे झूठ बोला ना कि रिक्शा मिल नहीं रही थी, रिक्शा का टायर पंक्चर हो गया था। मुझे पहले से ही पता था। नहीं बाबा, वो बात नहीं है। तो क्या बात है? अब बताती हूँ, पर आप गुस्सा मत करना। समझ में नहीं आता बाबा, कैसे बताऊं? आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? ऐसा क्यों बोल रही हो तुम सोनू? क्योंकि मुझे डर लग रहा है। अरे डर तो मुझे लग रहा है, बताओ ना बात क्या है? बाबा, मुझे ये कहना है कि आप टप्पू को कभी मुझसे दूर करने की बात मत करना। सोनू, क्या बोल रही हो तुम? होश में तो हो? हाँ बाबा, मैं जो बोल रही हूँ सोच समझ कर बोल रही हूँ। सोनू, सोनू, साफ साफ कहो, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैं कैसे कहूँ? उसे आने दो, वही कहेगा। उसे आने दो? रुको, किसे आने दो? कौन आ रहा है? टप्पू, 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 टप्पू। तुम यहाँ सुबह सुबह? बात क्या है? बात बहुत जरूरी है, इसलिए आना पड़ा। हाँ, तो क्या बात है जरूरी? बताओ तो सही। देखिए, हमने ये जानबूझ के नहीं किया, अपने आप हो गया है। अरे क्या जानबूझ के नहीं किया है? क्या अपने आप हो गया है? समझ में नहीं आता है कि आपसे कैसे कहूँ बाबा। बाबा? मेरे अंग से डायरेक्ट बाबा? ए बाबा। हाँ आई। सोनू और मुझे एक दूसरे से प्यार हो गया है, 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 दूसरे से प्यार हो गया है। We are in love, we are in love, we are in love, we are in love, we are in love. सोनू, ये क्या बोल रहा है? हाँ बाबा, जे बोले छे साचू बोले छे। काय झालं बाबा? मराठी. सोनू बड़ा, ये तुम क्या बोल रही हो? सॉरी बाबा, लेकिन मेरे ये जो बोल रहे हैं एकदम सही बोल रहे हैं। मेरे ये क्या बार बार बेहोश हो रहे हो आप? अरे मंजे, ये देखो ना क्या बोल रही है। सोनू, हाँ बाबा, आज से मैं बोलूंगी जय जिनेंद्र, माझा नवरा होणार फक्त जितेंद्र।
मेरे कारण नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती, शाहो? कभी नहीं हो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ आपको? माधवी, मैंने ना बहुत डरावना सपना देखा। सपने में भूत देखा? नहीं, भूत से भी भयानक। अबे, भूत से भयानक क्या होता है? टप्पू, और उससे भी भयानक हमारी सोनू भी साथ में थी। चो, काय बड़बड़ता है? टप्पू और सोनू का सपना डरावना कैसे हो सकता है? अरे डरावना सपना था माधवी। सोनू बोल रही थी कि उससे टप्पू से ही शादी कर ली है। अब वो कल रात से आपके दिमाग में यही चल रहा है ना, इसलिए आपको ये सपना आया। अभी उठिए, सुबह हो गई है। सुबह हो गई है? कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं। कहीं ये सपना सच ना हो जाए। मुझे सोनू को देखना पड़ेगा। सोनू कहाँ है? सोनू आराम से सो रही है रूम में। अभी आप चिंता मत कीजिए, सोनू समझदार है। अरे सोनू समझदार, लेकिन वो टप्पू समझदार नहीं है ना, वो नादान है। कुछ भी करके टप्पू को सोनू से अलग रखना ही पड़ेगा। मैं आज ही जेठालाल को बोल देता हूँ कि वो टप्पू को समझा दे कि मेरे सोनू के आसपास भी ना भटके। ऐसा डायरेक्ट बोलेंगे आप उनको? काहीतरीच काय है। अभी ना आप ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, नहीं, लेकिन मैं जेठालाल को कम से कम इतना तो बोल ही दूंगा कि अपने टप्पू को कंट्रोल में रखे। बरो बोला, पर पहले तैयार तो हो जाइए। ओम मित्राय नमः रवये नमः सूर्याय नमः भानवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः वर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, गुड मॉर्निंग जेठा भाई। गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए बबीता जी के। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। अब्दुल, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कितने दिन हो गए बबीता जी के दर्शन। गुड मॉर्निंग जेठा भाई। सॉरी 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 आतिफ भाई, सॉरी 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 सॉरी। तो क्या क्या कह रहे थे आप? जेठा भाई, मैं तो आपको सिर्फ गुड मॉर्निंग विश कर रहा था। ओह अच्छा अच्छा, गुड मॉर्निंग आतिफ भाई, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। पर जेठा भाई, आप ऐसे चिल्लाए क्यों? वो मैं तो कुछ सोच रहा था और अचानक आपकी आवाज आई ना, तो मैं डर गया। जेठा भाई, आपके डर ने तो मुझे डरा दिया। सॉरी सॉरी सॉरी। अभी कहाँ विजिट पे? नहीं नहीं, वो क्या है ना कि मेरे ब्रीफकेस का लॉक खराब हो गया है, वही रिपेयर करवाने जा रहा हूँ। ओह, कभी कभी बहुत दिक्कत हो जाती है। मैं पेशेंट को चेक करने विजिट पे जाता हूँ तो स्टेथोस्कोप तो बैग में रहता है ना, और बैग खुलती नहीं है, तो पेशेंट को चेक कैसे करूँ? और बिना चेक किए दवाई भी नहीं दे सकता। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आतिफ भाई, अगर मेरी बैग की दुकान होती ना तो ऐसी एक बैग में आपको गिफ्ट दे देता। नहीं नहीं जेठा भाई, गिफ्ट क्यों? खरीदने के लिए तो मैं भी नया बैग खरीद सकता हूँ। पर क्या है ना, ये मेरी पसंदीदा बैग है, सालों से यूज कर रहा हूँ ना, इसे बदलने का मन ही नहीं करता। हाँ, होता है, ऐसा होता है। चलिए जेठा भाई, हैव अ नाइस डे। ओके। बहुत दिन हो गए बबीता जी के दर्शन नहीं हुए। आज तो बच्चों और शादी के बारे में ही सुविचार लिखूंगा। बच्चों को क्या करना चाहिए उसके बारे में लिखना जरूरी है। माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। करेक्ट? गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। ये देखो, रात को भी टप्पू, सपने में भी टप्पू, और अभी सुबह सुबह भी टप्पू। गुड मॉर्निंग मेरे अंकल। हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग। सोनू,
ये वाह काय वाह, सोनू कितनी ब्यूटीफुल लग रही है ना। थैंक यू टप्पू, मस्त है ना, बाबा की चॉइस है। अच्छा, वाह बाबा, है? वाह भिड़े अंकल, आपकी चॉइस तो कितनी मस्त है। वैसे टप्पू, सोनू को मेरी चॉइस ही पसंद आती है। हाँ, अच्छा अच्छा, सिर्फ मेरी चॉइस, समझ गए ना? हाँ फिर तो आपकी चॉइस का खास ध्यान रखना पड़ेगा। क्या मतलब? मतलब मुझे अगर सोनू को गिफ्ट देना हुआ तो। हाँ, वैसे सुबह सुबह तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? हम लोग मंदिर जा रहे हैं। मंदिर? कहीं नींद में देखा हुआ सपना सच ना हो जाए। मंदिर क्यों जाना है तुम दोनों को? काय झालं बाबा, मंदिर क्यों जाते हैं? मैं बताता हूँ, हमें जो चाहिए होता है उसे मांगने के लिए, और हमें जो मिला है उसके लिए थैंक यू कहने के लिए। तुम्हें क्या मांगना है और क्या मिला है? वो थोड़ी ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ तुम दोनों के साथ। आप क्यों आओगे? ध्यान रखने के लिए। हम्म? ध्यान ध्यान धरने के लिए। मंदिर में जाते हैं ना ध्यान धरने के लिए, तो वहां पे जाके ध्यान धरूंगा मैं। चलो सकरम पे साथ में चलते। नहीं नहीं, हम साथ में नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते साथ में? देखो, आओ मेरा सुविचार पढ़ो। आओ आओ आओ, आओ। पढ़ो क्या लिखा है मैंने। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। अबू बेटा, सोनू बेटा, चलो चलते हैं। अरे चाचा जी, आप भी जा रहे हैं मंदिर इनके साथ? हाँ, तभी तो मैं बोल रहा था, हम लोग साथ में सकरम पे नहीं जा सकते हैं। अरे नहीं नहीं, सकरम पे नहीं जाना है, हम लोग रिक्शा से चले जाएंगे। हाँ हाँ, नहीं आप साथ जा रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। हाँ? ध्यान धरेंगे मतलब मंदिर में जाके ध्यान धरते ना, असर। अब मुझे शांति। हाँ? अब नहीं मतलब शांति मिलती है ना मंदिर में जाके, तो मुझे भी शांति मिलेगी कि आप उनके साथ है। मंदिर में जाके आपको दर्शन करने के बाद शांति, मतलब कैसे शांति मिलती है ना हर एक को। हो गया, तेरा प्रवचन हो गया। चल चलो बस। हाँ एक मिनट, सोनू बाड़ा, मंदिर से सीधा घर ही आना। हाँ? हो बाबा। चल। भगवान, टप्पू और सोनू आपका दर्शन करने आ रहे हैं। टप्पू आपके पास जो भी मांगे, लेकिन आपको पता है ना मेरी इच्छा क्या है, इसलिए ये दोनों नहीं। हाँ प्लीज। गुड मॉर्निंग भिड़े। गुड मॉर्निंग मेहता साहब। क्या सुविचार लिखा है? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ क्या सुविचार लिखा है? ओ, आप पढ़िए। माता पिता कभी बच्चों का बुरा नहीं सोचते। जो बच्चे माँ बाप की इच्छा और आज्ञा का पालन करते हैं वो हमेशा सुखी होते हैं। हाँ, सुविचार तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक तरफा है। कैसे? मुझे लगता है कि माँ बाप को भी बच्चों के विचार और इच्छा को सुनना चाहिए। हाँ लेकिन माँ बाप तो बच्चों के बारे में ही विचार करते हैं ना। बच्चों की खुशी में ही माँ बाप की खुशी होती है। लेकिन माँ बाप को लगता है कि बच्चे उनकी सुनते नहीं, और बच्चों को लगता है कि माँ बाप उन्हें समझते नहीं। मेरे हिसाब से दोनों के बीच में तालमेल होना बहुत जरूरी है। नहीं, बराबर है आपकी बात, लेकिन बच्चों को भी ये देखना चाहिए ना कि माँ बाप के दिल को ठेस ना पहुंचे। हाँ, ये भी बराबर है। हाँ चलो मैं चलता हूँ। हाँ, ये भी बराबर है। ओके ओके, हैव अ गुड डे। गुड डे गुड डे। ये मेहता साहब भी ना बिल्कुल आज के जमाने की तरह सोचते हैं। अरे हमारे जमाने के बच्चों की बात ही अलग थी। माता पिता का हुक्म सराखों पर। बस म्हटलं की बस, उठ म्हटलं की उठ, चल म्हटलं की चल। गोकुलना में सुबह सुबह कौन आ गया? हे आनंद दादा, वहिनी, नमस्कार भाऊजी. नमस्कार नमस्कार. कसे आहात तुम्ही?
आत्माराम, अच्छा हुआ तुम नीचे ही मिल गए। इसे कहते हैं भाग्य। सुबह सुबह इस तरफ कैसे? बताता हूँ, माधवी को भी यही बुला लो। सॉरी सॉरी, आई घर पे आई। दोस्तों, गोकुल धाम में नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन भिड़े का दिमाग टप्पू और सोनू के ख्यालों में उलझा हुआ है। जिस तरह से पेड़ों पर पतंग उलझ जाती है, और भिड़े की ये उलझन कम होने की बजाय बढ़ने ही वाली है, क्योंकि भिड़े के रिश्तेदार उसके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए जिसे सुनकर भिड़े का दिल, दिमाग और दुनिया हिलने वाले हैं। टेंशन के बादल छाने वाले हैं। दूसरी तरफ चंपक चाचा भी टप्पू की शादी कराने के लिए उतावले हो रखे हैं। भाई, भिड़े का टेंशन और चाचा जी की इच्छा, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, उससे एक धमाका होगा, और धमाके से निकलेंगे भरपूर हंसी उठा के। ये धमाका क्या होगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दरअसल अभी हम लोग सुप्रिया की शादी का कार्ड ही देने आए। चिरंजीवी सुप्रिया, चिरंजीवी विकास पांडे। पांडे? अरे हमारी सोसाइटी में ही रहता है, सुप्रिया का बचपन का फ्रेंड है। ये तो और भी अच्छी बात है। इसमें अच्छी बात क्या है सोनू? अरे बाबा, मतलब वो उनकी आंखों के सामने रहेगी ना। मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है, हमें टप्पू की शादी करवा देनी चाहिए। देखो जेठालाल, अभी चाचा जी ने भी बोल दिया है, तो जल्दी से कोई लड़की ढूंढो और टप्पू की शादी करवा दो। अरे सोनू बेटी जैसी कोई लड़की मेरे टप्पू के लिए मिल जाए तो हमारा गड़ा परिवार का बेड़ा पार हो जाए। ये जेठालाल सोनू जैसी बहू ढूंढते ढूंढते कहीं टप्पू के लिए सोनू का ही हाथ ना मांग ले।